नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट कोड CS 306 कंप्यूटर नेटवर्क्स की सेकेंड यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर के टॉपिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म्स रिलायबल डिलीवरी में मैं हूं नवीन सांखला, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा दी जाने वाली अन्य सर्विसेज को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा किस प्रकार से रिलायबल डिलीवरी की सर्विस दी जाती है। एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, रिलायबल डिलीवरी के हैज 4 पार्ट्स। रिलायबल डिलीवरी के 4 एस्पेक्ट्स हैं: एरर कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल एंड डुप्लीकेशन कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे एरर कंट्रोल को। जब भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो उसका प्राइमरी गोल होता है कि एरर कंट्रोल हो। द प्राइमरी गोल ऑफ रिलायबिलिटी इज एरर कंट्रोल। एरर नहीं आनी चाहिए, एरर आ गई है तो डिटेक्ट होनी चाहिए और उसका रिमूवल होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा जो है अपने डेस्टिनेशन तक एग्जैक्टली उसी फॉर्म में डिलीवर होना चाहिए जिस प्रकार से वह ओरिजिनेट हुआ था अपने सोर्स से। लेकिन फिजिकल लेयर की जो रियलिटीज हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उसके कारण 100% एरर फ्री डिलीवरी लगभग इम्पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल इसी बात के लिए बने हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिजाइन टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल। इस 100% एरर फ्री डिलीवरी के जितना नजदीक पहुंचा जा सकता है उसी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। Mechanisms for error handling at this layer are based on error detection and retransmission. Error को डिटेक्ट किया जाना है और उसे retransmission किया जाना है। With the error handling usually performed using algorithms implemented in software. इस error handling को अधिकांशतः सॉफ्टवेयर में implement किया जाएगा, जैसे कि checksum के द्वारा। लेकिन क्या हो यदि डेटा लिंक लेयर पर ही ऑलरेडी एरर हैंडलिंग अवेलेबल है। चूंकि डेटा लिंक लेयर पर पहले से ही एरर हैंडलिंग अवेलेबल है तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर हैंडलिंग की क्या आवश्यकता है। डेटा लिंक लेयर के जो फंक्शंस हैं वो एरर फ्री डिलीवरी की गारंटी देते हैं नोड टू नोड हर एक लिंक के लिए, जबकि नोड टू नोड रिलायबिलिटी का मतलब यह कतई नहीं है कि यह एंड टू एंड रिलायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। डायग्राम से इसे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर नोड टू नोड सेंडर से रिसीवर तक के बीच में 2 इंटरमीडिएट्स हैं। वहां पर डेटा लिंक लेयर के द्वारा एरर हर स्टेज पर चेक की जा रही है। लेकिन क्या हो यदि ये बीच में जो राउटर्स हैं इन्हीं पर एरर अकर हो जाए, एरर इम्पार्ट हो जाए। यहाँ पर एरर की चेकिंग DLL के द्वारा अवेलेबल नहीं है। इस कारण से ट्रांसपोर्ट लेयर की पूरी जिम्मेदारी है कि सेंडर टू रिसीवर एंटायर मैसेज और पूरे पाथ के बीच में एरर का डिटेक्शन हो और उसका करेक्शन जो भी हो उसे इंप्लीमेंट किया जाए। ये डायग्राम एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है जहां एरर जो है वो DLL के द्वारा डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। DLL ये इंश्योर करता है कि पैकेट्स जो है हर एक नेटवर्क के बीच में एरर फ्री ट्रांसमिट हो, बट whenever an error is introduced as the packet is processed inside one of the routers, जब पैकेट्स राउटर्स के भीतर हो उस समय कोई एरर आ जाए, उस एरर को सॉल्यूशन के लिए ही ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। दिस एरर विल नॉट बी कॉट बाय द डेटा लिंक फंक्शंस ऑफ द नेक्स्ट लिंक। द ट्रांसपोर्ट लेयर मस्ट देयरफॉर डू इट्स ओन चेकिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर को अपनी खुद की चेकिंग करनी होगी, इट्स ओन चेकिंग एंड टू मेक श्योर दैट द पैकेट हैज अराइव्ड as intended by the source. दूसरा एस्पेक्ट है रिलायबिलिटी का, वह है सीक्वेंस कंट्रोल। किस सीक्वेंस में पैकेट्स डिलीवर होते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल ऑन द सेंडिंग एंड, the transport layer is responsible for ensuring that data units received from the upper layers are usable by the lower layers. यह ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है सीक्वेंस कंट्रोल के लिए सेंडर साइड पे, जबकि रिसीवर साइड पे इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द वेरियस पीसेस ऑफ अ ट्रांसमिशन, एक ट्रांसमिशन के जितने भी पैकेट्स हैं
the various pieces of a transmission are correctly reassembled. जब पैकेट्स का रीअसेंबली हो वो करेक्टली हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सेगमेंटेशन एंड कॉन्केटेनेशन। ध्यान दीजिए कि जब भी whenever the size of the data unit received from the upper layer is too long for the network layer, datagram और data link layer frame to handle, जब भी अपर लेयर से आने वाली डेटा की साइज लोअर लेवल DLL या नेटवर्क लेयर के लिए हैंडल करने के लिए सुटेबल नहीं होती है, तब ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल उनको स्मॉलर साइज में ब्लॉक्स में, यूजेबल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। इस डिवाइडिंग प्रोसेस को ही सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक्चुअल मैसेज को, एक्चुअल डेटा को सेगमेंट कहा जाता है। जबकि दूसरे तरीके से देखा जाए, जब भी डेटा यूनिट्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल सेशन, एक ही सेशन से जुड़ने वाली जितनी भी डेटा यूनिट्स हैं, यदि वो बहुत छोटी हैं तो उन्हें में से कईयों को एक साथ किया जा सकता है, so that they are so small that several can fit together into a single datagram or a frame. इस कंबाइनिंग के कार्य को कहा जाएगा कॉन्केटेनेशन। अगला है बिंदु सीक्वेंस नंबर्स। सभी पैकेट से रिलेटेड सीक्वेंस नंबर्स होते हैं। मोस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर्स सर्विस ऐड अ सीक्वेंस नंबर एट द एंड ऑफ ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के एंड में एक सीक्वेंस नंबर लगाया जाएगा। इफ अ लॉन्गर डेटा यूनिट हैज बीन सेगमेंटेड, कोई बहुत बड़ी डेटा यूनिट को सेगमेंट किया गया है तो ये नंबर बताते हैं कि रीअसेंबली किस प्रकार की जानी है। लेकिन यदि अनेक शॉर्टर यूनिट्स को कॉन्केटेनेट किया जाता है तो ये नंबर बताते हैं कि ईच सब यूनिट और उनको किस प्रकार से सेपरेट करके एक्यूरेटली डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाना है। इसी क्रम में ध्यान दीजिए कि ईच सेगमेंट कैरीज अ फील्ड दैट इंडिकेट्स वेदर इट इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन और अ मिडल सेगमेंट विद मोर स्टिल टू कम। हर सेगमेंट के अंत में एक फील्ड होता है जो यह बताता है कि यह उस ट्रांसमिशन का फाइनल सेगमेंट है या उसका मिडल सेगमेंट है। उदाहरण के लिए देखिए कि एक स्थिति ऐसी बने जिसमें एक बैंक कस्टमर एक मैसेज भेजता है बैंक को कि पहले मेरे खाते में 5,000 का जो चेकिंग अमाउंट है उसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद बैलेंस को चेकिंग अमाउंट में ट्रांसफर कीजिए किसी अन्य कस्टमर के, यानी मेरे करंट अकाउंट से मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए बैलेंस और उस सेविंग अकाउंट के बैलेंस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। यदि ये दोनों स्टेप्स रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? स्थिति बदल जाएगी, लॉसेस हो सकते हैं। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सीक्वेंस नंबर्स को काम में लिया जाता है। यह कहलाएगा सीक्वेंस कंट्रोल। अगला एस्पेक्ट है रिलायबिलिटी का जो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा कवर किया जाता है, वह है लॉस कंट्रोल। लॉस कंट्रोल से तात्पर्य है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर्स दैट ऑल पीसेज ऑफ अ ट्रांसमिशन अराइव एट द डेस्टिनेशन, यानी कि किसी डेटा ट्रांसमिशन के जितने भी पैकेट्स हैं वे सारे के सारे सेगमेंट्स पैकेट्स डेस्टिनेशन पर पहुंचे, केवल उनमें से कुछ ही पहुंचे ऐसा न हो। When data have been segmented for delivery, some segments may be lost in transit. ट्रांजिशन के दौरान, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ऐसा हो सकता है कि कुछ सेगमेंट लॉस हो जाए। सीक्वेंस नंबर जो है इसी लॉस को, इसी डेटा लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आते हैं। These sequence numbers allow the receiver's transport layer protocol to identify any missing segments and request redelivery. लास्ट एस्पेक्ट जो है रिलायबिलिटी कंट्रोल का वह है डुप्लीकेशन कंट्रोल। डुप्लीकेशन से तात्पर्य है कि किन्हीं फ्रेम पैकेट्स या सेगमेंट्स का डुप्लीकेशन न हो। ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस मस्ट गारंटी, ट्रांसपोर्ट लेयर को गारंटी नहीं होती है दैट नो पीस ऑफ डेटा अराइव एट द रिसीविंग सिस्टम डुप्लीकेटेड, यानी एक ही सेगमेंट दूसरी बार न पहुंच जाए, डुप्लीकेशन न हो। जिस प्रकार से वे लॉस्ट पैकेट के आइडेंटिफिकेशन को अलाउ करते हैं, उसी प्रकार से सीक्वेंस नंबर रिसीवर को आइडेंटिफाई और डुप्लीकेट स्टेट
डुप्लीकेट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई और डिस्कार्ड करने की भी सुविधा देते हैं। यह रिलायबिलिटी का ही एक एस्पेक्ट है। डुप्लीकेशन एक सामान्य सी समस्या लग सकती है, लेकिन इसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे एक बैंक कस्टमर बैंक को मैसेज करता है कि मेरे खाते से 5,000 रुपए किसी अन्य के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाए। अब वही मैसेज डुप्लीकेट होकर 2, 3, 4 बार पहुंचता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विसेज हैं उनमें से रिलायबल डिलीवरी को सर्विस को देखा और उनके चारों एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है। धन्यवाद।